हे गाइस, दिस इज अमन एंड यार हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इन द फिगर 6.35, तो बेसिकली यही फिगर दे रखा है, ट्राइंगल ओ सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। तो बेसिकली यार हमारे पास क्या दे रखा है, जो ट्राइंगल ओ सी डी है ना वो क्या है, किससे सिमिलर है, ट्राइंगल ओ बी ए। एक बात बताओ, सिमिलर का मतलब पता है? सिमिलर और कन्ग्रुएंट का मतलब मैं ब्रीफली एक बार बता दूं। जो आपका कन्ग्रुएंट होता है, आपने कन्ग्रुएंट पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में। आपका कन्ग्रुएंट होता क्या है? कन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है कि अगर आप मान लो ये एक मान लो आप ये कोई आपका एक 2D आपका कोई बोल सकते हैं आप, एक कोई आपका तस्वीर है आप बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर बोलो आप कोई आपका क्लोज फिगर है 2D, ठीक है, और अगर आप इस पे कोई दूसरा 2D फिगर आप लाते हो और इस पर अगर रखते हो तो क्या होगा, अगर ओवरलैप कर गया। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, उसका जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मतलब हाइट तो होगा नहीं ऑब्वियसली, ये 2D फिगर है, तो इसका जो लेंथ और ब्रेथ होगा ना वो एग्जैक्ट पहले वाले के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं दूसरे वाले को अगर पहले वाले पर रख दूँ ना तो वो नीचे वाले को एकदम पूरी तरह से दिखने नहीं देगा, ठीक है, मतलब दोनों का साइज लेंथ बराबर हो जाएगा, ठीक है। वेयर एज जो सेकंड जो आपका सिमिलर है, सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है उसकी तरह दिखने वाला। क्या? उसकी तरह दिखने वाला लेकिन वो नहीं। क्या? उसकी तरह दिखने वाला लेकिन वो नहीं। लेकिन कन्ग्रुएंट में क्या था, उसकी तरह दिखना चाहिए और वही होना चाहिए, एक तरह से जुड़वा टाइप, ठीक है। सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर में आपका उसकी तरह दिखना चाहिए लेकिन वो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स उसका जो लेंथ होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, ब्रेथ होना चाहिए अलग होना चाहिए। बेसिकली सिमिलर में ये होता है ना कि रेशियो सेम होता है, ठीक है, रेशियो, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है जो ट्राइंगल ओ डी सी है ना वो सिमिलर है किससे, ट्राइंगल ओ बी एट से, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एंगल बी ओ सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल बी ओ सी कितना दे रखा है आपका 125 डिग्री, बहुत बढ़िया। और क्या दे रखा है एंगल सी ओ डी, क्या एंगल सी ओ डी, एंगल सी डी ओ, इट्स सी डी ओ कितना दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। पूछ क्या क्या रखा है, एंगल डी ओ सी बता दो, क्या बता दो, एंगल डी ओ सी। आप देख सकते हैं डी ओ सी, आपसे ये वाला एंगल पूछा है, बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है, बता देंगे। और क्या पूछ रखा है, एंगल डी सी ओ बता दो, क्या बता दो, एंगल डी सी ओ, अच्छा डी सी ओ, अच्छा ये भी पूछ रखा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सब पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एक बात बताओ, आपको ये दिख रहा है, एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? हाँ जी, हमें ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, लीनियर पेयर आप यूज कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। तो आप बेसिकली आप क्या जानते हैं, लीनियर पेयर में क्या होता है कि जो सम ऑफ द एंगल जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसका क्या मतलब, अगर आपका, आप ऐसा क्या लिख सकते हो, देखो जरा सा ध्यान से, मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला 125 डिग्री एंड प्लस ऑफ व्हाट, एंगल दिस, यानी कि जो बेसिकली आपका यही एक आपका स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे देखो यार, एक ये वाला एंगल बन रहा है 125 डिग्री और दूसरा ये वाला जो निकालना है। तो बेसिकली इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, लीनियर पेयर से 180 डिग्री, तो इसका सम और प्लस इसका सम, यानी कि 125 डिग्री प्लस एंगल डी ओ सी, क्या लिखेंगे, एंगल डी ओ सी विच इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, बहुत बढ़िया। यहाँ से डी ओ सी निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल देंगे, डी ओ सी, बहुत बढ़िया, 180 डिग्री एंड माइनस ऑफ, इसको इधर फेंको 125 डिग्री, बहुत बढ़िया। कितना मिलेगा यहाँ से आपको 55 मिल जाएगा, हाँ जी 55 मिल जाएगा, ठीक है, 55 डिग्री बेसिकली आपका क्या मिल गया, एंगल डी ओ सी। और थोड़ा सा अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, कैसे हुआ भाई, तो बेसिकली वो आपका लीनियर पेयर से, ठीक है, बहुत बढ़िया, हमें आ गई समझ, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है आपको, DCO। एक बात बताओ, आपको ये निकालना है ना DCO, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एक बात बताओ, आप जानते हैं ना सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 70 है हमारे पास, ये भी जस्ट निकाला कितना 55, तो ये 70 है, ये 55 है, तो ये कितना हो जाएगा, सम करके 180 से माइनस कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट में कर देता हूँ 70 एंड प्लस ऑफ व्हाट, 55 आ चुका है तो 55 लिख देते हैं, एंड प्लस ऑफ व्हाट, एंगल DCO, ठीक है, लिख दो यार, एंगल DCO विच इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, हाँ जी आप इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से DCO निकाल सकते हैं, तो चलो निकाल लेते हैं। DCO इज इक्वल टू, एक बात बताइए, इधर 180 है, हाँ जी है, इसको इधर फेंकना है, यानी कि 70 और प्लस 55 कितना हो जाएगा, 70 50 जोड़ो 135, यस 7 और 3 कितना हो जाता है, 7 और 3 10 और 2
12 125 हो जाता है बेसिकली, तो 125 और फिर से यार वही आ गया, देख लो आप 55 डिग्री ही आ गया फिर से, इट्स कोइंसिडेंट कि आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि एंगल DCO भी कितना आ गया 55 डिग्री। तो आपका आप लिख सकते हो कि भाई ये भी 55 आ गया है, ठीक है, ये भी कितना है 55 आया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों 55 आ गया है, ठीक है। अब क्या पूछ रखा है, एक और एंगल पूछ रखा है, कौन सा, एंगल OAB, क्या एंगल, एंगल OAB, यानी कि ये वाला एंगल पूछ रखा है, कैसे निकालेंगे बताइए। एक बात बताओ, ये तो पैरेलल लाइन दे नहीं रखा है कि भाई दो पैरेलल लाइन है उसके बीच में कुछ इस प्रकार है, तो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर से बोल दो कि नहीं नहीं सेम है, ये भी 55 हो गया, ये नहीं दे रखा है। लेकिन हमारे पास ये कुछ डेटा दे रखा है जो कि आपका सिमिलर में है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको एक बार लिखो, लिखो एटलीस्ट क्या होता है भाई, लिखा है क्या, एंगल ODC वो क्या है, सिमिलर है किससे, सिमिलर है किससे, एंगल OBA, हाँ जी यही है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है सिमिलर का मतलब, सिमिलर का मतलब मैंने बताया कि उसकी तरह दिखने वाला। लेकिन वही अगर आप एंगल सिमिलर, अगर कोई चीज़ यार देख लो, अगर सिमिलर है कोई भी दो चीज़, अगर दो चीज़ कोई भी सिमिलर है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ तो सेम नहीं होगा, उसका रेशियो सेम होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर एंगल की बात करें, मान लो कोई दो ट्राइंगल है, आपको उसको यार सिमिलर करना है, तो सिमिलर करने के लिए मान लो आपको ना एक क्राइटेरिया दे दिया गया, एंगल 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 से आपको इसको इन दोनों को सिमिलर करना है, तो उसके लिए तो एंगल सेम होना चाहिए ना। यानी कि आपका दो जो आपका मान लो कोई दो आपका सिमिलर ट्राइंगल है, उसमें क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए अगर आप एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन साइड प्रॉपर्टी में क्या होगा, रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंगल O जो होगा, मान लो जो आपका एंगल O जो होगा वो एंगल O के बराबर होगा, हाँ जी, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, एंगल O भाई बन ही नहीं रहा, मतलब ऑब्वियसली यार बेसिकली ये वर्टेक्स है, दोनों के लिए ये आपका कॉमन है, तो इसलिए हमने ये सेम लिख दिया, ठीक है। आप यहाँ से आप देख सकते हैं एंगल D जो होगा, क्या होगा, एंगल D जो होगा वो एंगल B के बराबर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल जो D होगा ना वो एंगल B के बराबर होगा, ऐसा इस सिमिलर प्रॉपर्टी ये आपका गिवन था क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से लिख पा रहे हैं कि जो आपका एंगल D जो होगा, एंगल जो D होगा वो एंगल B के बराबर होगा, ठीक है, ओके। आप यहाँ से देख सकते हैं जो एंगल C जो होगा ना वो एंगल A के बराबर होगा, क्या, जो एंगल C होगा, क्या जो एंगल C होगा वो एंगल A के बराबर होगा। तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, अभी जस्ट हमने C निकाला कितना 55, A निकालना है और A कितना हो जाएगा, जितना आपका C होगा उतना ही होना पड़ेगा, तभी तो यार ये जो आपका सिमिलैरिटी है तभी तो यार ये फॉलो करेगा, अदरवाइज तो ये डिनाई हो जाएगा ना, हाँ जी। यानी कि जो C है वो A के बराबर होगा, तो C कितना है 55, तो A भी कितना हो जाएगा 55, डैट मीन्स जो एंगल C होगा वो एंगल A के बराबर होगा, डैट मीन्स व्हाट, इट्स 55 डिग्री। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल A को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एंगल OAB भी लिख लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ जी बिल्कुल आप समझ गए होंगे। क्यों, क्योंकि देखो यार बेसिकली एंगल, किस एंगल की बात करते हैं हम, बीच वाले की बात करते हैं, दो तो हम इसलिए लिखते हैं ताकि यार एक एंगल बन जाए बेसिकली, या ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा है सवाल था, आप देख सकते हैं आसान सा सवाल था। थोड़ा सा बस इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे आप कि जो ये जो है, इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं, अगर आप साइड देखना चाहें, क्या आप अगर साइड देखना चाहें तो कैसे होता है साइड, साइड आपका ये होता है कि OD जो होगा ना, OD होगा वो OB के बराबर होगा, जो DC जो होगा वो BA के बराबर होगा, अच्छा जो OC जो होगा वो किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा। यानी कि बेसिकली ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में 3 साइड होता है, तो जो OD होगा वो OB के बराबर, बहुत बढ़िया, DC जो होगा वो BA के बराबर, बहुत बढ़िया, जो OC होगा वो OA के बराबर होगा। इसी तरह एंगल में जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया एंगल O के बराबर, ठीक है, एंगल D एंगल B के बराबर, बहुत बढ़िया, एंगल C एंगल A के बराबर, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया और हमें एंगल OAB कितना मिला 55, और जो आपका फर्स्ट का आंसर था एंगल DOC का 55 और एंगल DCO का भी 55 मिला, यानी कि तीनों का हमें आंसर 55 मिला। अगर तीनों 55 आए तो ये मत सोचिएगा कि आपका गलत हो गया, ठीक है, काफ़ी आसान सा सवाल था और इजीली हो भी गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आइए देखते हैं। बेसिकली ये आपका ट्राइंगल का है ना क्वेश्चन, हाँ जी, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, डायगोनल ACBD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, बहुत बहुत बढ़िया।
यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर द टू ट्राइंगल्स सो दैट OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। अच्छा, सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके क्वेश्चन में यार कोई भी फिगर नहीं दे रखा है, मैंने ड्रॉ किया इसे। तो बेसिकली आपको पहले एक ड्रॉ करना पड़ेगा एक ट्रेपीजियम ABCD। तो देखो मैंने ABCD एक ट्रेपीजियम ड्रॉ किया है और उसमें जो डायगोनल्स है कौन से, AC और BD, AC और BD वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को किस पे, तो O पे। बहुत बढ़िया, O पे कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोल ये रहे ना कि यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल, तो बेसिकली आपको ना दो ट्राइंगल का सिमिलैरिटी यूज करना है, यानी कि दो ट्राइंगल को आप बेसिकली आप सिमिलर दिखाओ और आप प्रूव करके दिखाओ, शो करके दिखाओ OA बाई OC वो इक्वल है OB बाई OD के, ठीक है। एक बात बताओ, आपको सिमिलर का मतलब तो पता ही होगा, सिमिलर का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर कोई साइड का, मान लो कोई आपका कोई 2D फिगर है, ठीक है, अगर बोलता है कोई इंसान कि दोनों जो आपका जो 2D फिगर है ना वो सिमिलर है, सिमिलर का मतलब जब उसके साइड का आप रेशियो देखोगे तो सेम होगा, बहुत बढ़िया, और जब एंगल देखोगे ना दो साइड के बीच का तो सेम होगा। हाँ जी, सिमिलर का मतलब यही होता है। जबकि आपने जूनियर क्लासेस में कन्ग्रुएंट पढ़ा होगा, कन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, साइड का लेंथ भी सेम और एंगल भी सेम, यानी कि बेसिकली 2 कॉपी होना चाहिए, यानी कि फोटो स्टेट आप जाके कर दो, फोटो कॉपी कर दो, तो जो आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा। बट सिमिलर क्या हुआ कि आपने आपने एक पिक्चर ड्रॉ किया और दूसरे पेज पे फिर लिया और आपने फिर से ड्रॉ किया, तो बेसिकली सिमिलर होगा, क्योंकि आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर ही दोगे, ठीक है। अगर आंटी अनलेस आप मतलब केयर कर दोगे थोड़ा बहुत, ठीक है, हो जाता है। अब यार तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में एक ट्रापेजियम बनाया ABCD, AC और BD आपका डायगोनल है और हमें प्रूव करना ही है। तो एक बात बताओ, हम क्या करते हैं यहाँ पे दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, जैसा कि बोल रखा है आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल को कंसिडर करना पड़ेगा, तो हम भी यहाँ पे दो ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं। चलो हम कर लेते हैं, बताए कौन सा, AOB कर लो, चलो ठीक है, AOB और DOC कर लेते हैं। तो चलो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल AOB, क्या AOB, ठीक है, एंड ट्राइंगल DOC, ठीक है, ट्राइंगल DOC। हमने क्या किया है, ट्राइंगल AOB को लिया है और DOC को लिया है, दो ट्राइंगल लेना था, दो ट्राइंगल हमने ले लिया। अब इसमें जो करना होगा हम करेंगे। और आपको पता है कि आपका दे रखा है AB पैरेलल DC, ट्रेपीजियम में तो होता ही है, तो AB पैरेलल किसके हैं, AB पैरेलल किसके हैं, तो DC के। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बात बताओ, मैं इस O को थोड़ा साइड लिख देता हूँ क्योंकि हमें एंगल डिनोट करना है, ठीक है। एक बात बताओ, ये आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहा है दो ट्राइंगल में, यानी कि जो आपका ये जो एंगल होगा वो आपका इस एंगल के बराबर होगा। हाँ जी, बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आप लिख देते हैं हम यहाँ पे एंगल AOB में जो आपका जो एंगल AOB जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल DOC के। लिख दो भाई एंगल DOC को, ठीक है। और ये कैसे होगा, बेसिकली आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हाँ जी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। अब बताओ, हमने यार ये दोनों एंगल तो इक्वल दिखा दिया, और क्या इक्वल हो सकता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आपका DC है वो पैरेलल किसके है, AB के, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, किससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हाँ जी, बोल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो आपका एंगल AB एंगल, हम बेसिकली इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ABD भी लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि यार हमने कंसिडर किया है कौन सा ट्रायंगल, ABO ना, तो हम उतना ही लिखेंगे, ABO तक ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ABO किस एंगल की बात किया हमने, ये एंगल बराबर होगा ये एंगल के, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर हमने पढ़ा है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली एंगल ABO बराबर किसके हो जाएगा भाई, तो CDO के, ठीक है। लिख दो यार एंगल CDO के। और ये क्यों हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो मैं लिख देता हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप देखोगे तो जो आपका ये वाला एंगल है वो इसके बराबर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वर्टिकली ऑपोजिट से। ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है। तो तीसरा तो खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा ना, क्यों, मान लो ये दोनों एंगल, ये जो एंगल था वो 50 है, तो ये भी 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वर्टिकली ऑपोजिट से। मान लो ये वाला एंगल आया 70 डिग्री, कुछ कैलकुलेशन किया हमने, 70 आया, तो ये भी 70 हो गया। तो ये 50 तो ये 50, ये 70 तो ये 70, तो भाई जो बचा हुआ होगा वो जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा ना, मतलब बेसिकली इन दोनों का सम -180 जो आएगा
वो दोनों जगह तो सेम होगा ना ऑब्वियसली। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं लिखना तो आप फिर से एक स्टेप और जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो आपका ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, तो आप ऐसा भी लिख दें। चलो लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख देते हैं क्या, एंगल व्हाट, ओ ए बी लिख दो यार। क्या लिखोगे, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर आप अंडरस्टूड हो तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज मैं लिख देता हूं, क्योंकि आपका दो एंगल जब सेम कर दिया तो तीसरा तो यार ऑब्वियसली सेम होगा ही। तो लिख देते हैं एंगल ओ ए बी, वो इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल डी सी ओ के। लिख दो एंगल डी सी ओ के, हाँ जी डी सी ओ के। और ये क्यों फिर से होगा, यही आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यार देखो, आपने एक एंगल को इक्वल कर दिया, दूसरा एंगल को इक्वल कर दिया, तीसरा एंगल को इक्वल कर दिया, तो बेसिकली यार जो आपका यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो ट्राइंगल आपका ए ओ बी जो होगा वो आपका सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल ओ के जगह ओ बीच में लिखना है तो ओ, क्योंकि देखो यार बेसिकली जो सिमिलर, जब आप कोई भी दो ट्राइंगल को सिमिलर करो ना तो बेसिकली काफ़ी ध्यान से लिखना होता है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके मतलब कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो देखो मैंने बीच में यहाँ ओ लिखा है तो मैंने यहाँ भी बीच में ओ लिखा है, ठीक है। ए, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, ए एंगल किसके बराबर है, एंगल ए, आप यहाँ पे देखो एंगल ए जो है वो सी के बराबर है, तो ए की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। बी, बी की जगह हम क्या लिखेंगे, एक बात बताओ, बी, बी किसके बराबर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बी वाला एंगल है, हाँ जी है, तो बी किसके बराबर है, डी के है, तो लिख दो डी। बस इतनी मेहनत करनी थी और ये मेहनत हो गया, तो बस अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब यार बेसिकली हमने ये लिख दिया कैसे, बेसिकली किस क्राइटेरिया से, तो ए से लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ जी। ये हमने क्राइटेरियन यूज़ किया और हमने बेसिकली दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया। लेकिन यार हमें तो कुछ और करना था। तो एक बात बताओ, जब आप सिमिलर आप लिख देते हो ना तो आपको पता होगा ना कि जो साइड का रेशियो होता है ना वो सेम होता है। डैट मीन्स यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो जो एओ है, क्या है आपका, जो आपका एओ है, क्या है आपका एओ, एओ जो है वो बाई, एओ बाई क्या मैंने लिखा, एओ बाई सी ओ, क्या एओ बाई सी ओ इक्वल होगा किसके, ओ बी बाई किसके, ओ बी बाई ठीक है, ओ बी बाई ओ डी के, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और वो इक्वल और भी होगा किसके, ए बी। अब बीच वाले को छोड़ दिया, देखो पहली बार हमने क्या लिया, एओ बाई सी ओ, पहले वाले दो को ले लिया एओ बाई सी ओ, एओ बाई सी ओ, ठीक है। अब इसको छोड़ के क्या ले लिया, पहले वाले को छोड़ के अब लास्ट के दो ले लिए, ओ बी बाई ओ डी, ओ बी बाई ओ डी। अब यार हम बीच वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि दो बार बीच वाले को ले लिया, अब ले लेते हैं क्या, ए बी, ठीक है। ए बी बाई क्या हो जाएगा बताओ, ए बी बाई, अब यहाँ से भी वो छोड़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप ऐसा लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि आपने पहले सिमिलर दिखाया है। प्रूफ क्या करना था, देखो ओ ए बाई ओ सी, हाँ जी ओ ए बाई ओ सी तो हमें मिल चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर क्या है, ओ बी बाई ओ डी, ओ बी बाई ओ डी भी मिल गया, यानी कि हमने ये ज़्यादा एक्स्ट्रा डेटा निकाल लिया है तो इसको छोड़ हटा सकते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली हमारा प्रूव हो गया, हेंस आप लिख लो थोड़ा सा, हेंस यहाँ से अब यार देखो ओ ए लिखो, ओ ए लिखो या फिर ए ओ लिखो, दोनों तो सेम ही है, हाँ जी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं लिखता हूँ ए ओ लिख देता हूँ, ए ओ बाई सी ओ, वो इक्वल किसके हो गया, ओ बी बाई वॉट, ओ बी बाई ओ डी। प्रूव्ड हो गया भाई, लिख दो प्रूव्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ जी। काफ़ी आसान सा सवाल था। पहले हमने किया क्या, पहले हमने कोई भी दो ट्राइंगल उठा लिया, आप इन दोनों को भी उठा सकते हो, मैंने इन दोनों को उठाया, ठीक है। दोनों को क्या किया, हमने सिमिलर दिखाया, तो आप देख सकते हैं पहला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट से, दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर से, तीसरा आप दिखा भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी दिखा सकते हैं। और क्योंकि हमने तीनों एंगल इक्वल दिखा दिया तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका ये ट्राइंगल है वो इसके सिमिलर है, किस क्राइटेरिया से, तो ए क्राइटेरिया से, यानी कि एंगल क्राइटेरिया से जो दोनों ट्राइंगल है वो आपके सिमिलर हैं, ठीक है। अब सिमिलर है तो आपको पता है कि आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, जो साइड के रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ये हमने ज़्यादा लिख दिया था तो इसको हटा सकते हैं, तो बेसिकली हम इसको घर लेके चल सकते हैं। तो काफ़ी प्रूव हो गया, काफ़ी आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इन द फिगर 6.36, तो बेसिकली आपके क्वेश्चन में यही फिगर दे रखा है, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। शो करना है आपको ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के, ठीक है। कैसे करेंगे, एक बात बताओ, सबसे पहले तो आपका यही डेटा आपको थोड़ा सा आसान दिख रहा है तो उससे स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, आप इस फिगर को देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप यार ये वाला जब ट्राइंगल देखोगे, ये वाला ट्राइंगल,
ये वाला अगर आप ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, कौन सा, पी क्यू आर, अगर आप ट्राइंगल देख पा रहे हैं तो आपका क्या दे रखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और आप ये जानते हैं कि मान लो कोई ट्राइंगल है, क्या करो, मान लो कोई ट्राइंगल है जिसका दो एंगल अगर इक्वल है, इसका क्या मतलब कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें होता क्या है, दो साइड आपका इक्वल हो जाता है। इसी तरह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, क्योंकि आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो आप क्या लिख सकते हो, जो पी क्यू जो होगा यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो क्या, पी क्यू जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो पी आर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, मैं उल्टा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी आर किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के, ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि यार एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, आपका एंगल 2 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यार आपको जो आपको लाइक यहाँ पे जो आपको सिमिलर जो जिसको करना है उसको क्या करते हैं, एक बार कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि हो क्या रहा है इस ट्राइंगल में। तो ठीक है, देख लेते हैं क्या कि बेसिकली इन दोनों ट्राइंगल में हो क्या रहा है। तो इन ट्राइंगल व्हाट, पी क्यू एस, ओके, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल व्हाट, टी क्यू आर। अब यार हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल को हमने कंसिडर किया और अब देखेंगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, बेसिकली किस ट्राइंगल की बात हो रही है, पी क्यू एस। देखो यहाँ पे पी क्यू एस, ठीक है, इस ट्राइंगल की, इस छोटे वाले ट्राइंगल की, पी क्यू एस, ये वाले ट्राइंगल की, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल की, आपको दिख पा रहा होगा, बहुत बढ़िया। और ट्राइंगल टी क्यू आर क्या है, टी क्यू आर यानी कि बड़ा वाला, इस बार क्या है, बड़ा वाला भाई, बड़ा वाला, हाँ, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा। एक आपका छोटा वाला ट्राइंगल और एक बड़ा वाला, बीच वाला का हमने यूज कर लिया क्योंकि यार बस बीच वाले का यही इस्तेमाल है कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू लिखने के लिए, दैट्स इट, और बीच वाले का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो यार बेसिकली हमें सिमिलर दिखाना है, ये ट्राइंगल सिमिलर है बड़े वाले ट्राइंगल के। तो यार हमारे पास यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल पी क्यू एस और क्या है, ट्राइंगल टी क्यू आर, ठीक है। अब एक बात बताओ, दोनों ट्राइंगल में आपको एक एंगल सिमिलर दिख रहा होगा, यानी कि बेसिकली सिमिलर क्या बोलो, सेम दिख रहा होगा। देख सकते हैं आप, जो आपका ट्राइंगल टी क्यू आर है यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल टी क्यू आर है, उसका एक एंगल कितना है, एक एंगल 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान लिया गया है यहाँ पे कोई वेरिएबल एंगल 1, ठीक है। और आप छोटा वाला ट्राइंगल देखोगे यहाँ पे पी क्यू एस का, किसका, पी क्यू एस, जो कि आपका छोटा वाला ट्राइंगल, उसमें भी आपका एक वर्टेक्स है, वो भी 1 है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, एंगल आपका छोटा वाला ट्राइंगल में एंगल पी क्यू एस, क्या एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल व्हाट, एंगल टी क्यू आर लिख सकते हो। हाँ जी, टी क्यू आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो है कितना, एंगल 1 के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यार किसी भी चीज को सिमिलर दिखाने के लिए आपको 3 चीज की जरूरत पड़ती है, तो आपने एक चीज तो दिखा दिया, और ये है क्या भाई, ये कुछ नहीं है, आपका बेसिकली एंगल की बात की हमने, ठीक है, ओके। अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं। एक बात बताओ, आपके क्वेश्चन में ये कुछ दे रखा है ना, हाँ जी दे रखा है। एक बात बताओ, मैं ये करने वाला हूँ कि आप थोड़ा सा इसको पहले ऑब्जर्व करो, पहले इसको ऑब्जर्व करो। देखो क्या है आपका क्यू आर, क्या है आपका क्यू आर, देखो यहाँ पे क्यू आर है, ठीक है, ओके। बाई क्या है, क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस, ठीक है। इधर क्या है, क्यू टी बाई व्हाट, पी आर है। तो एक बात बताओ, ये थोड़ा सा आपको आरा टेढ़ा नहीं लग रहा भाई, ये बीच वाले का तो यार इस्तेमाल भी कर लिया, अब यार पता नहीं कि क्या दे रहे हैं। पहले आपका क्या दिया है, क्यू आर बाई क्यू एस, ये तो थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक ठाक दिया। दूसरे में क्या किया, क्यू टी, और ये दे दिया भाई पी आर। अब यार अभी जस्ट आपने क्या निकाला, पी आर है पी क्यू के बराबर है, क्या है आपका, पी आर जो है वो पी क्यू के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा ना, इस पी आर के जगह मैं क्या करूंगा, इस पी आर के जगह मैं क्या करूंगा, पी क्यू को इंस्टॉल करूंगा, डाल दूंगा। तो चलो डाल देते हैं। तो उसकी जगह हम डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो जरा, क्यू आर बाई व्हाट, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई व्हाट, क्यू टी बाई पी आर की जगह क्या डाल दो, पी क्यू डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखो, अब यार आपको क्या मिला यहाँ से, क्यू आर बाई क्यू एस, क्या क्यू आर बाई क्यू एस, ठीक है। और क्या मिला, क्यू टी बाई पी क्यू, देखो क्यू टी बाई पी क्यू। अब थोड़ा सिस्टमैटिक मिला ना, ये बड़ा बाई छोटा, बड़ा बाई छोटा। तो आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा है, आपको पता है, जो सिमिलर ट्राइंगल, अगर कोई ट्राइंगल, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, अगर कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, तो होता क्या है, जो आपके साइड्स के जो रेशियो होते हैं, क्या आपके जो साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। तो आपके क्वेश्चन में क्या रखा है, दो साइड के रेशियो सेम दे रखे हैं ना, दो साइड के रेशियो। देखो कैसे, देखो पहला साइड क्या है, क्यू एस, ठीक है, पहला छोटा वाला ट्राइंगल में जो पहला साइड है क्यू एस है, ठीक है। और बड़े वाला ट्राइंगल में पहला साइड क्या है, क्यू आर है। तो बेसिकली देखो उसी का रेशियो है ना, क्या है, क्यू आर बाई क्यू एस, क्या क्यू आर बाई क्यू एस, ठीक है। पहला साइड का काम हो गया। दूसरा साइड देखो,
QT बाई PQ दिया है। अच्छा, बड़ा वाला साइड मतलब बड़े वाले ट्राइंगल में दूसरा साइड QT और बाई छोटे वाला ट्राइंगल में कौन सा साइड, दूसरा साइड यानी कि PQ। तो देख सकते हैं आप QT बाई PQ, यानी कि बेसिकली ये दे क्या रखा है, दो ट्राइंगल जो कि सिमिलर हैं उनका दो साइड है, दो साइड का रेशियो सेम दे रखा है और आपने तीसरा एंगल तो भाई निकाल रखा है। तो ये आपका बेसिकली किस चीज़ का काम आ रहा है, दो साइड के बराबर आ रहा है, दो साइड का काम कर रहा है। हाँ जी, दो साइड का काम कर रहा है कि नहीं, आप खुद सोचो थोड़ा सा। क्या होता है सिमिलर, सिमिलर का मतलब क्या समझते हैं, सिमिलर का मतलब यही समझते हैं कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल आपका सिमिलर है, उसका क्या मतलब कि जो आपका जो साइड का रेशियो होगा सेम होगा। और आपके क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो क्वेश्चन में जो आपका ये दे रखा है, तो अगर आपने एक मिनट जब आपने कभी सिमिलर ट्राइंगल जब लाइक आप इसी मान लो यार यही करना है और ये हो भी जाएगा एक्चुअली काफ़ी इजीली। तो जब आपके पास ये जब आ गया ना, एक स्टेप लिखूंगा और ये आ जाएगा एक्चुअली में, जब ये आ जाएगा मान लो दिया भी होता है तो आप इसमें कैसे लिख पाते हो, PQ बाई TQ। क्या PQ यानी कि फर्स्ट दो डिवाइडेड बाई इधर का फर्स्ट दो यानी कि PQ बाई TQ, ठीक है, इज इक्वल टू साइड का रेशियो सेम QS बाई QR। अच्छा, फिर बीच वाले को छोड़ देते हैं तो PS बाई TR लिखते हैं। हाँ जी, रेशियो तीनों का सेम होता है, तीनों का रेशियो सेम हो जाता है। इसका क्या मतलब कि साइड क्राइटेरियन से दोनों आपका जो ट्राइंगल है वो आपका सिमिलर है, लेकिन क्योंकि आपका यार यहाँ पे दो ही साइड का आपका रेशियो सिमिलर इक्वल दे रखा है, इसका क्या मतलब आपको कोई तीसरा क्राइटेरिया चाहिए। तो क्राइटेरिया हमने कौन सा उठा लिया भाई, एंगल का उठा लिया। दो साइड का तो जुगाड़ लग गया यहाँ से, दो साइड हमने क्या किया, दो साइड का रेशियो हमने यहाँ पे सेम दिखा दिया और एक एंगल भी सेम दिखा दिया। इसका ये मतलब कि यहाँ से दो साइड का काम हो गया। हाँ जी, दो साइड का काम हो गया और यहाँ से एक एंगल का काम हो गया। यहाँ से आप ये लिख सकते हो जो आपका ट्राइंगल PQS, क्या ट्राइंगल PQS वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल व्हाट TQR के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये किससे हो जाएगा, यहाँ पे दो साइड है तो आपको पता होगा SAS क्राइटेरियन होता है और उससे यार हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल को क्या किया, लाइक सिमिलर दिखा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोलोगे चेक करके दिखाओ यार, हाँ जी चेक करके भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका देखो यहाँ पे ये तो आपको समझ आ गया ना भाई, एंगल आप तो ये आपको बहुत इजीली समझ आ गया। ट्राइंगल PQR आपका जो आपका PQS जो है आपका ट्राइंगल PQS यानी कि जो छोटे वाले ट्राइंगल में PQS एंगल 1 वो कॉमन है किसमें, TQR यानी कि दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 कॉमन है। तो ये तो आपको इजीली समझ आ गया। आप बोलोगे भाई इसका प्रूव करके दिखा, ठीक है दिखा देता हूँ। देखो ये आ गया आपका, ये तो प्रूव हो गया, ठीक है एक बार प्रूफ हो गया, अभी तक समझ आ गया। अब यार अगर आपके पास ये दे रखा है तो क्या आप साइड का रेशियो सेम लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो लिख दो एक बार, तो क्या लिखेंगे यहाँ से PQ बाई फर्स्ट दो तो इधर भी फर्स्ट दो, तो PQ बाई TQ इज इक्वल टू QS बाई क्या लिख दो भाई, QS बाई क्या, QS बाई QR लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे PS, क्या PS क्यों बीच वाले को छोड़ दिया तो PS क्या, PS बाई क्या, PS बाई TR लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये आया क्या, देखो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे, ये क्या है QR बाई QS है, खोजना है हमें इसमें QR बाई QS, खोजो जरा सा QR बाई QS। हाँ जी दिख गया, लेकिन उल्टा दिखा है, थोड़ा सा दिखा है लेकिन उल्टा दिखा है। देखो यहाँ पे क्या दिखा है QS बाई QR, क्या दिखा है यहाँ पे QS बाई QR, लेकिन यहाँ पे क्या है QR बाई QS, ठीक है बहुत बढ़िया, उल्टा दिखा है, ओके। दूसरा क्या है QT बाई PQ, क्या है आपका QT बाई PQ, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो आपको QT बाई PQ, लेकिन फिर उल्टा दिखा है। तो दोनों जब उल्टा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको उठा के दोनों साइड पलट सकते हैं यार। RHS में भी अगर हम उल्टा करते हैं तो LHS में भी करना पड़ेगा, दोनों उल्टा कर देंगे तो बेसिकली क्या होगा, रेशियो आपका सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बट यार यहीं पे हमारा क्वेश्चन हो गया, आसान सा सवाल था, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, S and T are the point on the side PR and QR of triangle PQR। तो बेसिकली आपके पास कोई ट्राइंगल है PQR, ठीक है, उसमें दो साइड हैं बेसिकली PR और QR। क्या PR दिख सकता है आपको और QR दिख रहा है, उस पर क्या है, दो पॉइंट है। तो PR पे कौन सा पॉइंट है आपका, S पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका QR पे कौन सा पॉइंट है, T है, ठीक है बहुत बढ़िया। सच डैट इस प्रकार आपका जो एंगल P है ना वो बराबर है किसके, एंगल RTS के। एंगल जो P है वो किसके बराबर है, एंगल RTS के, यानी कि जो आपका ये एंगल है वो बराबर किसके है, इस एंगल के, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको दिखाना है कि जो ट्राइंगल RPQ है वो सिमिलर है किसके, RTS के, ठीक है। कैसे करेंगे, एक बात बताओ,
हमें क्या करना है, इसको सिमिलर दिखाना है। हाँ जी, तो पहले क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को हम क्या कर देते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ जी इस ट्रायंगल में हो क्या रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो चलो यार कंसिडर कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं एक बार क्या, इन ट्रायंगल, क्या इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। ठीक है, आर टी एस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमने बस कंसिडर किया है, अब करने वाले हैं क्या, देखो क्या क्या इक्वल दे रखा है। बस एक चीज अभी हमारे पास डेटा है ये वाला। ठीक है, क्या है इसमें, एंगल P जो है वो किसके बराबर है, एंगल आर टी एस के। ठीक है, तो उसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो लिख लेते हैं आर पी क्यू। क्या है आर पी क्यू, देखो हम क्या करते हैं जब भी ऐसे लिखते हैं ना ट्रायंगल आर पी क्यू एंड आर टी एस, तो क्या होता है जो आपका ट्रायंगल आर पी क्यू है ना, इसको हम इस साइड लिखते हैं, इसके इसमें जो डेटा है उसको हम इस साइड लिखेंगे और इसमें जो डेटा है उसको इस साइड लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ट्रायंगल आर पी क्यू, देखो ट्रायंगल आर पी क्यू, बड़े वाला ट्रायंगल की बात करें तो इस एंगल को लिखेंगे। ठीक है, छोटे वाले की बात करेंगे तो इस एंगल को लिखेंगे। तो आर पी क्यू, तो इसमें कौन सा एंगल है भाई, एंगल पी। ठीक है, एंगल पी किसके बराबर है, इस ट्रायंगल में, यानी कि आर टी एस। आर टी एस में कौन सा एंगल है, लिख दो भाई एंगल आर टी एस, यही बराबर है यार, ये गिवन भी है तो लिख देते हैं, चलो गिवन। हाँ जी सर आपने गिवन है दिया है तो हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, अब देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो क्या पी क्यू आर में, देखो क्या पी क्यू आर में देखो तो आपको ये वाला एंगल दिख रहा है। हाँ जी दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिख रहा है। ठीक है, और आप छोटे वाले ट्रायंगल में देखो आर टी एस में भी आपको आर दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन एंगल है। हाँ, लिख सकते हैं इक्वल, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो लिख देते हैं भाई, चलो लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल पी आर क्यू, क्या पी आर क्यू वो बराबर किसके है, एंगल टी आर एस लिख लो, क्या लिख लो, एंगल टी आर एस। ठीक है, और आप कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो सीधा, क्या लिखो, कॉमन एंगल लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉमन एंगल। बहुत बढ़िया, दो एंगल हमने इक्वल दिखा दिया है। अब एक बात बताओ, आपका छोटा वाला ट्रायंगल कौन है, आर टी एस है। ठीक है, उसमें क्या किया है और उसको आप कंग्रुएंट किससे कर पा रहे हो, बड़ा वाला ट्रायंगल से। कौन सा है बड़ा वाला ट्रायंगल, पी क्यू आर के। ठीक है, एक बात बताओ, दो ट्रायंगल है, क्या है आपका, दो ट्रायंगल है, कोई भी दो ट्रायंगल है। ठीक है, उसमें क्या किया ना, अपने पहला एंगल इक्वल दिखा दिया। ठीक है, दूसरा एंगल भी इक्वल दिखा दिया, तो तीसरा एंगल तो खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा ना भाई। अदरवाइज अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसा क्या करेंगे, पहला ट्रायंगल का जो दो एंगल उसको सम करेंगे, 180 से माइनस करेंगे, एक एंगल आएगा। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल में क्या करेंगे, पहला एंगल और दूसरे एंगल को सम करेंगे, 180 से माइनस करेंगे, ये एंगल आ जाएगा तीसरा वाला। अब क्या करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये जो एंगल है ना वो तीसरा वाला, वो दोनों भी इक्वल है। आप खुद सोच सकते हैं, दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं, तो तीसरा तो खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा ना। हाँ जी, दो भाई अगर ठीक है तो तीसरा भाई खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आप देखो, पहला जो एंगल है आर वाला तो कॉमन हो गया, आप देख सकते हैं कॉमन एंगल है। ठीक है, और एक एंगल तो दे रखा था इक्वल, क्या एंगल पी जो था एंगल आर टी एस के बराबर था, जो कि आपका गिवन था। हाँ जी गिवन था, और ये कॉमन था तो ये भी लिख दिया, तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। तो लिख देते हैं, तीसरा बचा कौन, बचा ये वाला एंगल, और इसमें ये वाला एंगल। छोटे वाले में तो यही एंगल बचा ना भाई, यही एंगल बचा, और बड़े वाले में ये वाला एंगल बचा। ठीक है, तो दोनों को इक्वल दिखा देते हैं। तो पहले लिख लेंगे क्या, एंगल पी क्यू आर, लिखो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, तीसरा बचा हुआ कौन सा एंगल है, ये वाला एस वाला, तो क्या लिखेंगे, टी एस आर लिख लो, क्या लिख लो, एंगल टी एस आर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वल है। ठीक है, अब यार एक बात बताओ, ये भी आपका एंगल था यार, ऑब्वियसली यार ये तो गिवन है, तो ये भी आपका एंगल है, और ये आपका कॉमन देख लिया, ऑब्जर्व किया, हाँ जी ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, आपको पता है कि कोई भी दो चीज़ को अगर आपको सिमिलर दिखाना है, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, तो उसमें कोई भी तीन चीज़ यानी कि तीन साइड को इक्वल दिखा दो, या फिर उनका रेशियो इक्वल दिखा दो, या फिर क्या करो तीनों कोई भी तीन एंगल इक्वल दिखा दो, या फिर दोनों कॉम्प्लेक्स दिखा दो। तो हमने क्या किया, तीनों एंगल दिखा दिया। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल जो आपका आर पी क्यू, क्या ट्राइंगल आर पी क्यू होगा वो जो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल आर टी एस के, ट्राइंगल आर टी एस के, और वो किस क्राइटेरिया से होगा, तो भाई एंगल 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 क्राइटेरिया से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी आसान सा सवाल था, पहला तो गिवन ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा हमने देख लिया कि भाई ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, छोटे वाले में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है समहाउ, ठीक है। तीसरा कैसे आया, जब दो सेम तो तीसरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, हाँ जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सेम हो गया। तो काफ़ी आसान सा सवाल था यार। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये देखते हैं।
क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इन द फिगर 6.37। तो बेसिकली यार आपके पास एक क्वेश्चन में एक फिगर दे रखा है जो कि ये है, इफ ट्राइंगल ए बी ई, ओके ट्राइंगल ए बी ई आपका कन्गुरेंट है, ये देखो कन्गुरेंट का साइन है, थोड़ा ध्यान से, ए बी ई वो कन्गुरेंट है किसके, ट्राइंगल ए सी डी के। तो देखो यहाँ पे ए बी ई, ठीक है कौन सा है भाई, ए बी ई, यानी कि कुछ ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही है, ये वाले ट्राइंगल की, ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, ए बी ई की, ठीक है। वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए सी डी के, क्या, ए सी डी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल यार आपको देख पा रहे होंगे, ये वाला ट्राइंगल, हाँ जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो ए बी और ई जो आपका ये जो ट्राइंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए डी सी वाले ट्राइंगल के, ठीक है। तो एक बात बता, जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या लिख पाते हैं, बाकी तो यार हमें पता है कि क्या दिखाना है, शो डैट ट्राइंगल ए डी सी, ए डी ई वो आपका सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल ए बी सी के, हाँ जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको बेसिकली सिमिलर दिखाना है ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को, ठीक है। आपके पास ये डेटा है, इस डेटा से आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए बेसिकली जब आपके पास गिवन, जब आपके पास ये दे रखा है तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक बार मैं लिख देता हूँ ऐसे, ए बी ई आपका क्या है, कन्गुरेंट है, हाँ जी कन्गुरेंट है किसके, ए सी डी के, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हो, देखो तो ए बी जो है वो इक्वल किसके हो जाएगा, ए सी के, हाँ जी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, बी ई किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के, अरे यार लिख तो सकते हैं ना भाई। कन्गुरेंट का मतलब क्या होता है, कन्गुरेंट और सिमिलर में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। कन्गुरेंट का क्या मतलब होता है कि पूरा सेम है, टू कॉपी, कोई भी दो ट्राइंगल है यानी कि दोनों आपका एक तरह से आपने क्या कर दिया, उसका प्रिंट आउट निकाल दिया, एकदम फोटोकॉपी कर दिया, ठीक है। दोनों का लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होगा, ठीक है। वेयर सिमिलर में क्या होता है, साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, एंगल तो सेम होना ही चाहिए, ठीक है, बस यही डिफरेंस है। तो आपका जब आपका कन्गुरेंट यहाँ पे दे रखा है तो साइड तो एग्जैक्ट इक्वल होगा, ठीक है, लेकिन यह सिमिलर बोलता तो साइड का आपका रेशियो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे कन्गुरेंट बोला है तो डायरेक्ट पूरा आपका साइड सेम होगा। तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी ई क्या, बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के, ठीक है। और क्या होगा, एक बात बताओ, हमने पहला दो ले लिया, हाँ जी पहला दो ले लिया, अब पीछे से दो ले लिया, पीछे से दो ले लिया, अब भाई साहब बीच वाले को छोड़ देते हैं ना, तो बीच वाले को छोड़ के लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए जो साइड है, जो आपका ए साइड है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने यहाँ से लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यार हमें जो प्रूफ करना है ना, जो हमें शो करना है उसको कंसिडर करते हैं उन दोनों ट्राइंगल को। तो करो, लिखते हैं क्या, इन ट्राइंगल क्या है भाई, ए डी ई, हाँ जी ए डी ई, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, लिख लो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यार हमने ट्राइंगल कंसिडर कर लिया, आप देखते हैं कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। एक बात बताओ, एक छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ए डी ई, हाँ जी ए डी ई तो दिख रहा है, और बड़ा वाला ट्राइंगल है आपका ए बी सी, इन दोनों को क्या करना है, आपको सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलर दिखाने के लिए आपको कम से कम तीन चीज चाहिए होगा यार दिखाने के लिए। कॉन्ग्रुएंट में क्या करते थे, जब ये आपको कॉन्ग्रुएंट करना होता था दो ट्राइंगल को, तो या तो तीन साइड दिखाते थे, या तो तीन एंगल दिखाते थे, या तो दोनों का मिक्सअप दिखाते थे तीन में, हाँ जी। सिमिलर में भी यार तीन चीज तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप, जो आपका ट्राइंगल ए डी ई है उसमें जो एंगल ए है, उसमें एंगल ए है, हाँ जी है। जो आपका बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें भी एंगल ए है ना, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों में कॉमन एंगल है, हाँ जी है कॉमन एंगल। तो आप लिख सकते हैं क्या, ए डी ई में आप क्या लिख सकते हो, एंगल डी ए ई, क्या लिख सकते हैं, एंगल डी ए ई वो इक्वल है किसके, बड़े वाला ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए कॉमन है तो किसके हो जाएगा, बी ए सी, क्या एंगल बी ए सी, क्यों, क्योंकि भाई साहब कॉमन साइड है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, हाँ जी ठीक है, ये आ गई बात समझ, ओके ठीक है। अब यार हमें दो चीज़ और इक्वल दिखाना है। एक बात बताओ जरा सा, अब जरा सा आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर आपका कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है, क्या है सिमिलर, मैं कन्ग्रुएंट की बात नहीं कर रहा, कन्ग्रुएंट में क्या होता है सेम हो जाता है दो साइड, अगर लाइक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं क्वेश्चन में दे रखा है दो ट्राइंगल आपका कन्ग्रुएंट, तो हमने क्या किया डायरेक्ट साइड इक्वल दिखा दिया। लेकिन जब यार कोई दो ट्राइंगल आपका सिमिलर हो, क्या हो सिमिलर, तो उसका क्या होता है ना कि साइड का जो रेशियो होता है ना, क्या साइड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, ना कि इक्वल। लाइक आप बोल सकते हैं यार, लेकिन थोड़ा सा बोल तो ना, बस बहुत ही लाइक माइनर डिफरेंस है, तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या है आपका कन्ग्रुएंट में तीनों एंगल इक्वल होगा, कोई दिक्कत इसमें कोई दोहराई नहीं है, साइड भी इक्वल होगा,
वेयर एज आपका जो आपका सिमिलर में क्या होता है, एंगल इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसमें भी एंगल इक्वल, इसमें भी एंगल इक्वल, ठीक है। इसमें साइड भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसमें साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हमें क्या करना है, हमें सिमिलर दिखाना है। इसका क्या मतलब, इसका यही मतलब कि हमें साइड का रेशियो सेम दिखाना है, ठीक है। तो साइड का रेशियो सेम दिखा सकते हैं, हाँ जी दिखा सकते हैं। एक बात बताओ, क्या लिख सकते हैं, ए डी, लिखो लिखो जरा सा यार, लिखते हैं पहले, क्या लिखते हैं, ए डी बाई छोटा साइड, यानी कि छोटे वाले ट्राइंगल में ये छोटा वाला साइड, बड़े वाले ट्राइंगल में बड़ा वाला साइड ले लो भाई। चलो छोटा साइड बाई बड़ा साइड बराबर बराबर छोटा साइड यानी कि ए, क्या लिखा हमने, ए बाई बड़े वाले ट्राइंगल में बड़ा साइड, ए से लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यार बोलोगे कि कैसे लिख दिया, देखो इधर आप यहाँ पे देखो, जो आपका एडी जो है, क्या है आपका एडी, जो आपका एडी है, एडी किसके बराबर है, ए के बराबर है, हाँ जी देखो एडी जो है आपका ए के बराबर है। एडी जो है आपका क्या है, आपका जो एडी है, आपका देख सकते हैं ना, आपका एडी जो है आपका ए के बराबर है, यानी कि मान लो यार, मान लो इसको, मान लेता हूँ मैं 2 है, कुछ 2 वैल्यू है इसका, तो ऊपर जब आपका 2 है तो ये भी 2 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे क्या है, ए बी, अच्छा ए बी देखो इधर, जब आप ए बी देखोगे तो ए बी किसके बराबर है, ए सी के, अच्छा हाँ जी यहाँ भी देख सकते हैं। तो मान लो इसका कुछ वैल्यू 3 होगा, तो ऊपर 2 था, इसमें भी 2 था, इसमें 3 है नीचे, तो इसमें भी 3 है, तो 2/3 2/3, हाँ जी मैंने मानने के लिए, मैंने समझाने के लिए क्या है, कुछ वैल्यू ले लिया। तो मान लो जो आपका एडी वाला जो पार्ट है, यानी कि एडी कुछ 3 है और वो ए के बराबर है, तो इधर भी 3 हो जाएगा आपका न्यूमरेटर। वेयर डिनोमिनेटर की बात करें तो ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी अगर मान लें आप 3, तो क्या हो जाएगा 2/3 बराबर 2/3, यही हो जाएगा ना, 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो ये यही तो मैं बोल रहा था ना कि जब आपका सिमिलर जब ट्राइंगल हो तो उसमें क्या होता है, आपका साइड का रेशियो सेम होता है। तो आपने क्या किया, एक एंगल सेम दिखा दिया और 2 साइड का रेशियो भी सेम दिखा दिया। तो बेसिकली आपने एक उठा लिया एंगल और 2 साइड की बात कर ली। तो बेसिकली आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हेंस आपका जो ट्राइंगल ए डी ई होगा, क्या ट्राइंगल ए डी ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। काफ़ी सिंपल सा सवाल था। अगर आप क्राइटेरिया लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, क्राइटेरिया की बात लिखें तो यहाँ पे 2 साइड की आपने बात की है, ऊपर एक एंगल की, तो 2 साइड और एक एंगल का क्या होता है, एस एस ए नहीं होता है, क्या होता है आपका एस ए एस होता है, यानी कि साइड एंगल। साइड क्राइटेरिया से क्या किया आपने, इन दोनों ट्राइंगल को क्या किया, कन्ग्रुएंट कर दिया, इन छोटे वाले को ए डी ई को और बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी को, ठीक है। तो काफी सिंपल सा सवाल था यार। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इन द फिगर 6.38, तो बेसिकली आपके क्वेश्चन में यार यही फिगर दे रखा है, ऑल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। ओके, तो बेसिकली यार आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है कि ABC कोई ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें यार ऑल्टीट्यूड AD और CE आपको दिख रहा है, 2 ऑल्टीट्यूड, आपका AD ऑल्टीट्यूड दिख रहा है और CE ऑल्टीट्यूड दिख रहा है, और दोनों इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं, पॉइंट P पे, ठीक है। ओके, तो यू हैव टू शो दिस 4 ऑफ देम, ठीक है। तो बेसिकली यार आपको ये 4 चीज़ें प्रूव करनी है, दिखानी है कि भाई साहब मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है, आप दिखाओ ये कैसे होगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन में ये है कि ट्राइंगल AEP, क्या है आपका ट्राइंगल AEP, देखो ट्राइंगल AEP बनाता हूँ, देख लो यार यहाँ पे AEP, हाँ जी AEP मिल गया। और क्या है आपका ट्राइंगल CDP, अच्छा ट्राइंगल CDP, यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, किसकी बात करें, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल की, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार हमें जब प्रूफ करना है, यानी कि शो करना है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, उन दोनों ट्राइंगल को क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो ठीक है, चलो कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल, क्या इन ट्राइंगल AEP, क्या है आपका ट्राइंगल AEP एंड क्या है आपका ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या है आपका CDP, क्या है आपका CDP। ओके ठीक है, हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल को उठा के लाए। अब देखने वाले हैं कि हो क्या रहा है दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। तो यार आपका AEP और कौन सा है आपका CDP, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है, ये वाला एंगल, हाँ जी ये वाला 90 तो ये भी 90, लीनियर पेयर, ठीक है। ये 90 तो ये भी 90, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लीनियर पेयर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक बात बताओ, 90-90 दोनों में है, इक्वल दिखा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दिखा देते हैं। तो आपका लिखो यार, इसमें लिखोगे तो एंगल AEP लिखो, एंगल AEP इज इक्वल टू व्हाट, एंगल CDP लिखो, एंगल CDP, और वो इक्वल कितना के है, 90 डिग्री के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और क्या इक्वल है, अब यार आप देखोगे कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल वो इसके बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हाँ जी। तो लिखो APE लिखो, एंगल
पी ई वो इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी के बराबर। और ये कैसे हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। अब यार आपको पता है कि कोई भी दो ट्राइंगल के दो एंगल को आपने इक्वल दिखा दिया तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाता है। तो इसे लिखो या ना लिखो, लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी नंबर नहीं कटेंगे इसको लेके, ठीक है। मैंने यार इसके पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो मैंने यार एक क्वेश्चन में आपको लिख भी दिया है, ठीक है, बट लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो यार देखो हमारा पहला एंगल हमने क्या किया, ये 90, तो ये 90 इक्वल दिखा दिया, बहुत बढ़िया। ये एंगल के इक्वल दिखा दिया, वर्टिकली ऑपोजिट, तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो गया। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बेसिकली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हेंस क्या लिख सकते हैं, जो आपका ट्राइंगल AEP होगा, ट्राइंगल AEP वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल CDP के। हाँ जी सर, पहला हो गया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया पहला। दूसरा देखो, दूसरा यार हमें क्या करना है, दूसरा भी करना है प्रूफ, चलो दूसरा यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा को यहाँ करना है, तो देखो बेसिकली अब किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं इस फिगर में ज़्यादा कचरा नहीं करना चाहता, सो आई इरेज इट, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यार, अब दूसरे क्वेश्चन में किस ट्राइंगल को बोल रहे हैं, ABD। देखो यहाँ पे ABD कहाँ पे, ABD, अच्छा ये बड़े वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ABD के, ठीक है, ओके। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, CBE, ओके, CBE देखो यार, CBE, हाँ। तो बेसिकली यार आपको बोल रहे हैं कि ये वाला ट्राइंगल बोल रहे हैं, CBE दिख गया, और आपको ABD भी दिख गया होगा, ABD भी दिख गया होगा, AB और ये D भी दिख गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पता चल गया होगा ABD और CEB दिख गया, दोनों दिख गया ट्राइंगल। हाँ जी, आपको क्या करना है, सिमिलर दिखाना है, क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, पहले आपका स्टेप याद कर लीजिए कि बेसिकली याद रखिएगा कि आपको कभी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना तो पहले उन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर कीजिए, उसके बाद देखिए कि भाई हम क्या इसमें इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल को क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो कंसिडर कर देंगे क्या, तो लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल कौन कौन सा है, ABD लिख लो, ABD एंड व्हाट, ट्राइंगल CBE लिखो, ट्राइंगल CBE लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यार हम क्या क्या इक्वल दिखाएंगे, अब क्या क्या इसमें इक्वल है उसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ABD में आपको एक एंगल 90 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है हमें, ABD में एक एंगल 90 दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो आपको कौन सा है, CBE, आपका देखो CBE में भी आपको एक एंगल 90 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि CBE में भी एक 90 है और आपका ADB में भी एक 90 है, तो दोनों में 90 है, तो दोनों के एंगल को हम इक्वल दिखा देते हैं। तो चलो दिखा देते हैं भाई, लिख दो क्या, एंगल व्हाट, एंगल ADB लिखो, एंगल ADB इज इक्वल टू व्हाट, एंगल CEB लिखो, एंगल CEB, हाँ जी ये कितना बराबर हो जाएगा, 90 के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ऑल्टीट्यूड है, यस। अब देखो हमने एक एंगल इक्वल दिखा दिया, अब यार कुछ और दिखाते हैं, ठीक है। एक जरा से एक बात देखना, ध्यान देना, यहाँ पे ABD दिख गया, हाँ जी ABD तो दिख रहा है, बहुत आसान है। दूसरा देखो CBE, एक बात बता, दोनों में BB आ रहा है, आप देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल में BB कॉमन एंगल है ना। देखो पहला ट्राइंगल कौन सा था, ABD, हाँ जी B आ गया एक बार, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल में CBE, देखो इसमें भी B आ गया, तो दोनों ट्राइंगल के लिए जो B है ना वो कॉमन एंगल है, तो दोनों में होगा। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों के लिए यार एंगल बेसिकली इक्वल दिखा देते हैं। तो लिख लो यार यहाँ पे एंगल ABD लिखो, एंगल ABD इज इक्वल टू व्हाट, एंगल CB, क्या एंगल CB और क्या हो जाएगा, एंगल CBE हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी ये क्यों हुआ, बेसिकली कॉमन एंगल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी कॉमन एंगल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला देखो हमने क्या लिखा, हमने क्या किया, हमने देखा कि जो आपका ABD है उसमें एक 90 डिग्री दिखा, अच्छा। CBE में भी एक 90 दिखा, दोनों 90 को इक्वल दिखा दिया, अच्छा। दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में हमने देखा कि एंगल B है ना, दोनों में है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, एंगल ABD, एंगल क्या लिखा, एंगल ABD, देखो यार हमने क्या लिखा, एंगल ABD वो इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल CBE के, एंगल CBE के, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉमन एंगल। अब यार फिर से देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में आपका दो एंगल क्या है, इक्वल दिखा दिया आपने, हाँ जी दिखा दिया, तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना अंडरस्टूड होता है,
ठीक है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ऐसे भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई कि जो आपका ट्राइंगल ए बी जो डी है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल सी बी ई के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये अगर आपको क्राइटेरिया लिखना है तो आपका ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, और जो तीसरा आएगा वो भी एंगल होगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो एंगल ए। लेकिन हाँ एक बात ध्यान देना, कभी भी अगर आप 3 एंगल दिखाओ तो आप लिखोगे ए, लेकिन आप अगर 2 दिखा रहे हो, यार अंडरस्टूड है कि 3 हो चुका है खुद ब खुद, बट अगर 2 लिखो, मतलब अगर आपने 2 ही दिखाया है तो 2 ही बार ए लिखो। अदरवाइज अगर आप तीसरा भी दिखाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप तीसरा भी दिखाते हो तो आप ए लिख सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 दिखाया तो आप ए क्राइटेरिया लिख सकते हैं, एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, वहाँ भी आप एंगल कर सकते हैं। अगर आप तीसरा भी दिखाना चाहते हैं, तीसरा दिखा के आप लिख सकते हैं क्राइटेरिया क्या, एंगल। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 ही एंगल दिखाया है तो मैं तीसरा ए नहीं लिखूंगा। ठीक है, आपको समझ आ गया मैंने 2 ए क्यों लिखा, क्योंकि मैंने 2 ही एंगल दिखाया है। ठीक है, तीसरा अंडरस्टूड है, बट अगर तीनों आप दिखा रहे हैं तो ए लिख सकते हैं क्राइटेरिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, बहुत सही। तीसरा देखो यार, मैं फिर से थोड़ा सा फिगर छोड़ो यार, देखते हैं क्या है। AEP क्या है आपका, ट्राइंगल AEP। देखो ट्राइंगल AEP, एंगल AEP, फिर से छोटा वाला ट्राइंगल की बात की गई है, छोटे वाले ट्राइंगल। चलो भाई छोटे वाले ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात की गई है। ठीक है, ओके। और कौन सा ट्राइंगल है, ADB। अच्छा ADB खोजो भाई जरा, ADB। अब यार ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अच्छा ये वाले ट्राइंगल की, मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करने का प्रयास करता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, बेसिकली यार आपके पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ट्राइंगल AEP। ठीक है, पहला ट्राइंगल मिल गया, हाँ जी मिल गया। दूसरा ट्राइंगल क्या है, ADB। क्या आपका ADB, यानी कि पहला ट्राइंगल कौन सा है, AEP। दूसरा ADB। तो बेसिकली एक छोटा ट्राइंगल, एक बड़ा ट्राइंगल। हाँ जी, उसको क्या करना है, आपको सिमिलर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, चलो दिखाते हैं। ओके, चलो दिखा देते हैं। यहाँ पे तीसरा कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, तीसरा कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें सिमिलर दिखाना है, तो सिमिलर दिखाने के लिए पहला स्टेप क्या है, पहले उसको कंसिडर करेंगे। हाँ जी कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल व्हाट, इन ट्राइंगल AEP लिखो, AEP एंड व्हाट। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है जरा सा देखो, ADP। क्या है आपका, ADP। हाँ जी ADB है, ओके ठीक है, इट्स ADB। ओके, दूसरा ट्राइंगल ADB, पहला ट्राइंगल AEP। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया। अब देखते हैं भाई क्या इक्वल दिखा सकते हैं। तो देखो पहला तो आपको ये इक्वल दिख रहा होगा समहाउ कि आपका जो एंगल A है दोनों में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो छोटा वाला ट्राइंगल क्या है आपका, AEP। क्या है आपका, छोटा वाला ट्राइंगल AEP में आपका A आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। बड़े वाला ट्राइंगल में देखो ADB में देखोगे तो इसमें भी A आ रहा है, तो दोनों में A आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले कॉमन एंगल इक्वल दिखा देते हैं। चलो दिखा दो यार, क्या हो जाएगा, एंगल PAE। छोटे वाले ट्राइंगल में हमने दिखाया है एंगल A को इक्वल किसके, बड़े वाले ट्राइंगल के A के इक्वल। तो लिखेंगे क्या, PAE। क्या लिखेंगे, PAE इज इक्वल टू, अब बड़े वाले ट्राइंगल का A दिखा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, DAB। लिखो एंगल DAB। हाँ जी, और ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि भाई साहब ये कॉमन एंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंगल PAE इक्वल किसके हो गया, एंगल DAB के। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमने एक एंगल दिखा दिया। अब यार एक एंगल और दिखाते हैं, शायद मिल जाए हमें। देखो आपको दिख रहा होगा कि जो आपका ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें आपको एक एंगल 90 दिख रहा है। हाँ जी, एक एंगल तो 90 दिख रहा है। दूसरे वाले में देखो आपको ये 90 दिख रहा है। हाँ जी दिख रहा है। देखो यहाँ पे जो आपका यार ये वाला जो ट्राइंगल है, आपका ये जो ट्राइंगल है इसमें ये वाला 90 है ना, क्योंकि दे रखा था भाई 90 ऑल्टीट्यूड है, तो ये वाला 90। और बड़े वाले में देखो, बड़े वाले में ये वाला रेडी है पहले से 90, तो दो 90 है, तो दोनों को इक्वल दिखा दें। हाँ जी दिखा देते हैं, चलो दिखाओ। तो लिखते हैं, चलो एंगल AEP लिखो, एंगल AEP वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल AEP इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ADB के। किसके, एंगल ADB के। हाँ जी, एंगल ADB के, दोनों 90 था और वो इक्वल हो जाएगा किसके, 90 डिग्री के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिर से आप देखो, आपने क्या किया, एंगल AEP और
मतलब ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल ADB आपने कंसिडर किया, उसमें क्या क्या आपने दो एंगल इक्वल दिखा दिया, तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप फिर से क्या लिख सकते हो, हेंस आपने क्या कर दिया यहाँ पे, जो ट्राइंगल AEP है, क्या है, ट्राइंगल AEP जो है वो आपने क्या दिखा दिया, सिमिलर दिखा दिया किसके, ट्राइंगल व्हाट, किसके इक्वल दिखा दिया, बोलो जरा, ट्राइंगल ADB के, ADB के। अब यार मैं ट्रिपल A लिखूं कि एक A लिखूं, आप बोलो जरा सा, बोलो बोलो बोलो। आप 3A लिख सकते हैं, कब, जब आपने तीनों एंगल दिखाया है। लेकिन यार हमें पता है कि दो एंगल दिखा, यार ज़्यादा मेहनत क्यों करें, है ना, जब आउटपुट उतना ही मिल रहा है तो ज़्यादा मेहनत क्यों करें। तो यार दो एंगल लिखने से भी 5 नंबर ही मिलेंगे और 3 एंगल लिखने से भी 5 नंबर ही मिलेंगे। जबकि ये सामने वाले को सामने वाला समझदार है, टीचर को पता है कि भाई हाँ दो, उसको पता है, बच्चे को, बच्चा समझ चुका है कि दो एंगल जब इक्वल है तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। तो हमने दो इक्वल दिखा दिया, तीसरा अंडरस्टूड है, तो जब दो एंगल दिखाया तो दो ही A लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ मत गलत करना, ठीक है, ओके। तो यार ये भी हो गया हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो तीसरा भी हो गया, ओके। अब यार फोर्थ करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, तो आप थोड़ा सा इसे नोट कर लें, ठीक है, इसे हम इरेज करेंगे अब, ओके, बहुत बढ़िया। चलो इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि हम लास्ट फोर्थ कर पाए क्वेश्चन। ओके, हमारे पास काफी स्पेस हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ट्राइंगल PDC, क्या है आपका ट्राइंगल PDC, क्या है आपका ट्राइंगल PDC, ओके, आपका क्या है ट्राइंगल PDC। तो देखो यार इसमें खोजो जरा सा एंगल, ट्राइंगल PDC, आपको दिख पा रहा होगा ये ट्राइंगल, दिख नहीं रहा तो मैं दिखाई देता हूँ, ये देखो आपका ट्राइंगल PDC, ये देखो PDC, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, अब तो दिख गया होगा, पक्के से दिख गया, बहुत बढ़िया। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, BEC, खोजो BEC, BE और C, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, अब दिख गया बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, दिख गया, हाँ जी दिख गया, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली छोटा वाला ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, हाँ जी है, उसी की तरह कर देंगे, ओके चलो करते हैं। तो पहले सिमिलर दिखाने के लिए पहला स्टेप क्या है, दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो चलो लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल, क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PDC, लिख लो यार PDC, ठीक है, लिख लेते हैं PDC एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, PDC और ट्राइंगल BEC, लिख लो यार ट्राइंगल व्हाट, BEC लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया। अब देखेंगे क्या इक्वल दिखाना है, चलो दिखाते हैं। एक बात बताओ, आपका छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है, PDC ना, PDC, अच्छा इसमें आपको C दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है C, अच्छा। बड़ा वाला ट्राइंगल जो कि आपका क्या है, ट्राइंगल BEC, तो देखो BEC, इसमें भी C दिख रहा है, तो दोनों में यार कॉमन एंगल है ना, तो पहले कॉमन एंगल, पहले आसान काम कर लेते हैं, कॉमन एंगल को इक्वल दिखा देते हैं। तो चलो छोटे वाले ट्राइंगल में क्या लिखेंगे, एंगल PCD लिख लेंगे, हाँ जी देखो PCD, अच्छा वो बराबर किसके हो जाएगा, बड़े वाले ट्राइंगल में, यानी कि ECB के, तो लिख लो एंगल ECB के, और ये क्या होगा भाई से, ये तो बेसिकली कॉमन एंगल है, ओके कॉमन एंगल लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। एक एंगल दिखा दिया, दूसरा एंगल देखो 90 डिग्री दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा होगा आपको, मैं दिखाई देता हूँ आप पे। अगर आप बड़े वाले ट्राइंगल में देखेंगे, पहले छोटे वाले ट्राइंगल में देखते हैं, तो छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा आपका, PDC है, तो PDC में आपको ये आपको 90 दिख रहा है, हाँ जी 90 दिख रहा है, बहुत बढ़िया। बड़े वाले ट्राइंगल में देखोगे जो कि आपका कौन सा है, BEC में, यानी कि BEC में आपको देखे तो ये 90 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, दो तो 90 है, हाँ जी, एक छोटे में भी 90 है, एक बड़े में भी 90 है, तो दोनों को इक्वल दिखा देते हैं, ठीक है, तो चलो दिखा देते हैं। चलो लिखो इसमें, अगर आप एंगल का नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, CDP, ओके लिख लो यार CDP, क्या लिखा हमने, CDP, वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल CEB के, एंगल CEB के, और वो कितना हो जाएगा, बेसिकली 90 डिग्री, हाँ जी सर समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, ट्राइंगल PDC और ट्राइंगल BEC में दो एंगल आपने इक्वल दिखा दिया, तीसरा दिखाने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है, दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना ना यार, ठीक है, बोलता ना हूँ कि आउटपुट जब सेम मिलेगा तो क्यों ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ से आप हैंस करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हैंस आप यहाँ से लिख सकते हैं, जो आपका ट्राइंगल PDC जो होगा वो कन्ग्रुएंट हो जाएगा, इट्स सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल PDC वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल व्हाट, BEC के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यार अगर आप क्राइटेरिया लिखना चाहते हैं तो क्योंकि आपने दो एंगल लिखा है तो आप A लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप तीसरा एंगल भी दिखाएंगे तो आप 3A लिख सकते हैं, यानी कि एंगल एंगल एंगल, मैंने यहाँ पे दो दिखाया है तो मैं लिख दूंगा एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है।
और यार देखो मैंने यार क्राइटेरिया लिखा नहीं है, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं लिखता नहीं हूँ, बट आपको थोड़ा बहुत मसाला लगाना है एक्चुअली में, या थोड़ा मसाला किसी भी चीज़ में डालते हैं ना थोड़ा, तो ज़्यादा स्पाइसी बनता है खाना, तो इसमें भी थोड़ा स्पाइसी लाइक बनाना है, तो थोड़ा बहुत आप इस एम का प्रयोग करें, अच्छा होगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा सवाल था यार, बस आप तस्वीर समझे थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा गंदा कर दिया वैसे। ठीक है, तो यार और भी मैंने पीछे भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, तो आप बिल्कुल जाके देखें। और मैंने यहाँ इवन मैंने फिजिक्स में भी आपका एस चांद इवन ख़त्म लगभग करा दिया है मैंने, तो आप जाके उसके न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे जो टॉपिक आप लोगों को प्रॉब्लम होता है कॉन्सेप्ट्स भी मैंने डिस्कस कर रखा है, तो आप बिल्कुल जाके देखें। तो तब तक के लिए यार सी हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, बाय।